अदरक को नमक में डालें और बनाएं ऐसी जबरदस्त कमाल की रेसिपी कि इसके बाद आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। बहुत ही ज्यादा नायाब ये नुस्खा है। इसे खाने के बाद आप यकीन करें कभी आपके जिस्म में दर्द नहीं होगी, पट्टों में दर्द नहीं होगी। आप अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और सर्दी से भी बचे रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिया है अदरक। अदरक यहाँ पर तकरीबन मैंने लिया है 1 पाव, ठीक है। इसे इस तरह से करके मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने ले लेनी है एक अदद यहाँ पर कढ़ाई और उसमें मैंने डाल दिया है नमक। नमक जो भी आप घर में खाते हो ना वो ले लीजिएगा। और ये नमक जो है ये जाया भी नहीं होता, इसे आप किसी भी चीज में डालकर रख लीजिए। बाद में जब भी आप बेकिंग वगैरह करते हैं ना तो उसमें ये इजीली यूज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो नमक है ना कढ़ाई में डालने के बाद अब हमने इसे पहले तो गर्म कर लेना अच्छी तरह से। ठंडे नमक में आपने अदरक जो है वो इसके अंदर नहीं डालना। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको थोड़ा सा हाथ लगाकर देखा है, अच्छी तरह से नमक गर्म हो चुका है। अब जो हमने अदरक काट कर रखा हुआ था ना ये तमाम जो है ना हम इसके अंदर डाल देंगे। अदरक शामिल करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर अब हमने इस नमक के अंदर अदरक को अच्छी तरह से हमने पकाना है। यहाँ पर अदरक को इतनी देर हम इसे पकाएंगे कि अच्छी तरह से जो अदरक है वो गर्म हो जाए, अंदर तक गर्म हो जाए और इसका हल्का हल्का सा छिलका आपको लगे कि उतरना शुरू हो चुका है। तो आपका नमक बहुत अच्छी तरह से गर्म हो और फिर हमने इसमें अदरक को अच्छी तरह से पका लेना है। अदरक के बेइंतहा वैसे ही फायदे हैं। आज से पहले बहुत साल पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो अदरक थे या सौंठ थे उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे, जिसकी वजह से कभी उनकी हड्डियों में जिस्म में कहीं भी दर्द नहीं होती थी। आजकल जो हार्ट फेल के बहुत ज्यादा हमारे सामने आ रहे हैं, अक्सर लोगों को हार्ट फेल हो जाता है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। तो अदरक जो है वो खून को बहुत ज्यादा पतला भी रखती है। इसे खाने के बाद जो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ना, आप यकीन करें कभी आपके जिस्म में दर्द नहीं होगा, घुटनों में, टांगों में और या फिर आपकी कमर में कहीं भी हड्डियों में पेन नहीं होगी, क्योंकि अदरक जो है ना बहुत जबरदस्त इसके लिए सोल्यूशन है। तो जिस तरह से आज मैं बना रही हूँ, एक तो आपको इस रेसिपी का बहुत ज्यादा मजा आएगा, दूसरी इतनी ज्यादा आपको इसके हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे कि अगर आप अदरक की चाय नहीं पी सकते, अदरक वैसे नहीं खा सकते, तो फिर अगर आप इस तरह से इसे बनाकर खा लेते हैं ना तो बस कमाल के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आप वाकई ही कहेंगे कि आपके जिस्म जो है बिल्कुल ठीक हो चुका है और थोड़ा सा लग रहा है जैसे छिलका जो है ना वो उतरना स्टार्ट हो चुका है। तो अदरक अंदर से भी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, इससे ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, तो इसे हमने उतार लेना है। तो यहाँ पर आपने छोटे छोटे से जो पॉइंट्स मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ आपने इसे जरूर फॉलो करना है ताकि कुछ भी जो चीजें हैं ना वो आपसे स्किप नहीं हो। अगर आप इसे वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो आप इससे बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना वो आप मिस कर दोगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, देखें जबरदस्त अदरक जो है हमारा पक चुका है, भुन चुका है। इस तरह से अदरक को पकाने से जो अदरक के अंदर थोड़ा सा कसेलापन होता है ना, अदरक लोगों से खाई नहीं जाती, तो वो आराम से खाई जाएगी। तो यहाँ पर अदरक को अच्छी तरह पकाने के बाद थोड़ा मैंने ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद अब आपने छुरी की मदद से इसको आपने छील लेना है। इजीली छीली जाती है, ये जो छिलका है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका होता है, तो आराम से जो तमाम अदरक है ना वो आप छील लोगे। तो बस इसी तरह से तमाम अदरक का जो छिलका है पहले आपने उतार लेना है, ठीक है। उतारने के बाद अब हमने इसको छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लेना है। तो तमाम अदरक ये देखिए यहाँ पर मैंने काट ली है। काटने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से ना अब आपने इसे किसी ग्राइंडर में डाल लीजिए, अगर आपके पास चॉपर है उसमें डाल लीजिए, कोई चीज नहीं है तो आप इसे कुंडी में डालकर अच्छी तरह से मैश कर लीजिए और आपने इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। तो इसका मैं पेस्ट बना लूं उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे चल के हमने इसे किस तरह से पकाना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद पैन और पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर घी। यहाँ पर जो घी है मैं देसी घी डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास देसी घी नहीं हो तो फिर आप घी के साथ जो आमतौर पर यूज करते हो आप वही ले सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हेल्दी वे में बनाएंगे तो देसी घी कोशिश करें वही ले लीजिएगा। 3 चम्मच देसी घी डालने के बाद अब अदरक को मैंने अच्छी तरह से देखिए मैंने मैश कर लिया था और इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं है, बिल्कुल स्मूथ जबरदस्त इसका पेस्ट जो है ना बना हुआ है। तो अब इस घी के अंदर हमने इसको भून लेना है कुछ देर के लिए। यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा देर इसको अदरक को नहीं भूनना, कुछ देर के लिए भूनना है। अदरक का कलर बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, इस तरह से उसकी जो अफादियत है उसके अंदर जो पानी है वो खत्म हो जाएगा, तो हमें इसके बहुत ज्यादा फायदे नहीं मिलेंगे। यानी आपको इसके बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं और इसका अगर आप थोड़ा ज्यादा भी खा लेंगे ना तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अदरक के अंदर अच्छा खासा पानी था और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गुड़। गुड़ ही डालना है, चीनी नहीं डालनी, ठीक है। गुड़ डाल लें या शक्कर डाल लें, अब पानी नहीं डालना हमने इसके अंदर कुछ भी। गुड़ डालने के बाद अब आपने हल्की सी फ्लेम के ऊपर गुड़ को इसके अंदर मेल्ट होने देना है। यहाँ पर इस रेसिपी में जो गुड़ की मिकदार है ना, जैसे 1 प्याली हमारे पास अदरक था ना तो जो गुड़ है यहाँ पर तकरीबन 2 प्याली डलता है, ठीक है। क्योंकि अदरक जो है आपको पता है थोड़ा कसेला होता है, खाना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, तो लोग उसे खा नहीं पाते, खासकर बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं इसे खाते क्योंकि वो थोड़े ज्यादा नखरे करते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसके अंदर 1.5 प्याली या 2 प्याली जो है ना आप गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में अक्सर ये चीज खाते रहते हैं तो हम लोग इस चीज के यूज टू हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा गुड़ नहीं डाल रही। मैंने इसके अंदर जो गुड़ डाला है ना, जितनी अदरक थी उतना ही मैंने इसके अंदर गुड़
डाल दिया, यानी गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अदरक जो है वो बिल्कुल आपको लगेगा जिस तरह से जो गुड़ है ना ब्राउन, डार्क ब्राउन तरह का हो जाएगा। अब इसे हम पकाएंगे मुसलसल चम्मच चलाते हुए। बहुत ज्यादा मजेदार रेसिपी, एक तो टेस्टी बड़ी बनती है, दूसरा इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है और इसे खाने के बाद आपको वाकई खुशी होगी कि आपने कोई हेल्दी चीज खाई है। इसका आप कलर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जबरदस्त सा कलर भी चेंज हो चुका है। साथ साथ इस तरह चम्मच की मदद से मैं नीचे की साइड से जो लगेगा उसे उतारते जाऊंगी और इसे हम पकाएंगे। और यहाँ पर बस हमने इसे इतना पकाना है। अभी फिलहाल हम इसे उतार देंगे, दोबारा हमने इसे फिर से पकाना है, लेकिन उससे पहले हमने एक अलग जो है ना पैन ले लेना है। अब इस पैन के अंदर हमने डालना है, ठीक है, तिल। व्हाइट तिल है मेरे पास, आपके पास सफेद तिल हो, काले वाले तिल हो, जो भी हो आप ले लीजिए। आधा कप हमने ले लेने हैं तिल। तिल वैसे भी सर्दियों के लिए बेहद मुफीद है, तो शदीद सर्दी में तिल तो बहुत ज्यादा आपके लिए मुफीद होंगे, जरूर खाने चाहिए। तो तिल डालने के बाद इनको हल्का हल्का सा हमने इस तरह से करके रोस्ट कर लेना है। हल्के से जैसे ही तिल रोस्ट होंगे तो फिर हमने इसके अंदर डालने हैं सीड्स डालेंगे। सबसे पहले तो ये हमारे पास है, जिसे हम 4 मग्स भी कहते हैं ना, ये वो है। उसके साथ पंपकिन सीड्स डाल देंगे। उसे डालने के बाद अब हमने इन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्का हल्का सा करेंगे, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ये चीजें नहीं ले सकते हैं या अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा महंगा काम है, तो फिर आप इसकी जगह, मैं आपको ऑल्टरनेट भी बताऊंगी कि आप इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लेंगे तो आपको इसके बहुत ज्यादा फायदे होंगे। अक्सर लोगों को, हमारी बच्चियों को या औरतों को हार्मोन्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ये जितने भी सीड्स हैं इसके लिए बहुत ज्यादा अहम है। अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं और आप खा लेते हैं सेम इसी मेथड से, तो आप यकीन करें आपको वाकई हैरानकुन रिजल्ट्स मिलेंगे और जितने भी हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स हैं ना वो इंशाल्लाह सारे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सीड्स को इतना सा हल्का हल्का सा आपने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब आप देखो कि थोड़ा सा इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है या थोड़ा सा ये चटकना स्टार्ट हो गया है ना, तो इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा ये जो तिल हमने डाले थे ना, वो थोड़ा सा उनका कलर जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है, चटकने लग गए हैं। तो बस इससे ज्यादा हमने नहीं करना, इनको रोस्ट करना बेहद जरूरी होता है। इस तरह से जो सीड्स हैं वो और ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होते हैं। तो बस अब यहाँ पर हमने इसको उतार देना है, ठीक है। उतारने के बाद अब हमने यहाँ पर जो अदरक लिया था और उसके साथ गुड़ हमने इसको अच्छी तरह पकाकर रखा हुआ था ना, ये तमाम जो सीड्स है ना ये हमने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद अब हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पर जो फ्लेम है ना आपकी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, ठीक है, जिसे हम दम वाली फ्लेम कहते हैं, तो उतनी होनी चाहिए। उसके बाद आपने इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, आपस में आपने इसे पका लेना है। और जब आप देखो कि ये पैन छोड़ना शुरू हो चुके हैं, अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है, तो फिर आपने इसे उतारना है। तो यहाँ पर मैं इसे पका रही हूँ, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा घी जो है वो कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो है ना घी और डाल दिया है। डालने के बाद दोबारा से मैं इसे अच्छी तरह पकाऊंगी और ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है। जब आप देखें कि अच्छी तरह तमाम इसने पैन जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है, तो फिर हमने इसे उतार लेना है। हम नहीं इसे पकाएंगे, इसे अब हमने उतार लेना है क्योंकि ये एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। किसी भी प्लेट में निकाल देंगे, ट्रे में निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इसे फैला लेना है और इसे आपने ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो अच्छी तरह से जब आपने इसे थोड़ा सा आप देखो ठंडा हो गया, तो हल्का सा हाथ के ऊपर ऑयल लगा लीजिएगा, घी लगा लीजिएगा। और अब आपने इसके लड्डू बनाने हैं। यहाँ पर जो लड्डू है ना वो बहुत ज्यादा आपने बड़े नहीं बनाने, ठीक है। तो ये देखिए इतने छोटे छोटे से बनाने हैं क्योंकि इसके अंदर अदरक की मिकदार अच्छी खासी है, गुड़ भी है, तो फिर बहुत ज्यादा ये हेल्दी है। इतने सारे हमने इसके अंदर सीड्स डाले हैं। तो जब आप इसे खाएंगे ना, एक तो आपको इसका बहुत ज्यादा मजा आएगा, दूसरा ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। यानी अदरक के बहुत ज्यादा फायदे हैं अगर आप इस तरह से इसे बनाकर खाते हैं ना। तो आप ये निकाल कर आप इसे खा सकते हैं, नहीं तो सुबह की चाय के साथ ले लीजिए, शाम में आप इसे ऐसे ही खा लीजिए। जरूरी नहीं इसके साथ आप नीम गर्म दूध लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं।